हाँ, अब बात आती है कि पाकिस्तान किधर स्टैंड करता है, जबकि हमारे जो पाकिस्तान के जो एलची हैं, परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं यूएन में, उनकी जो वो बेसिकली बैक एंड फोर्थ जो उनका हुआ है विद द इजरायली परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूएन। देखें, पाकिस्तान जो है वो अगर तो हमास को, मुझे नहीं पता कि हमास के लोग पाकिस्तान में हैं या नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर हैं तो देन दैट्स अ प्रॉब्लम, ठीक है, क्योंकि वो जो है एट सम पॉइंट जो है वो कितने अहम हैं, क्या है, वो देखना पड़ेगा। आई डोंट थिंक कि कोई खास अहम लोग हैं पाकिस्तान के कोई अंदर। भी नहीं है, हाँ ठीक है, वो। अगर ऐसी बात नहीं है तो एवरीथिंग एल्स इज जस्ट बयानबाजी। तो वो जी। बयानबाजी से तो इसराइल को कोई दिलचस्पी नहीं है। इट्स अबाउट, अच्छा भाई हमारे कुछ अहदाफ हैं, हम उसको हासिल करना चाहते हैं। लेकिन वेयर जो है वी डू गेट इनटू अ कॉम्प्लिकेशन इज वो जो मैंने पीस में लिखा है कि अगर जो है अब सऊदी अरब सोच रहा है, यूएई सोच रहा है, टर्की भी सोच रहा है, क्योंकि टर्की के अंदर हमास के लोग हैं, ठीक है, कि अगर जो है ये आज कतर पे हमला कर देते हैं तो कल को हमारे पे भी करेंगे, ठीक है ना। ठीक। कोई एक प्रेसिडेंट सेट हो जाता है ना, गारंटी नहीं है लेकिन प्रेसिडेंट सेट हो गया। हाँ, बिल्कुल तो होता है। इसी वजह से वो पुश बैक कर रहे हैं और अमेरिका पर भी दबाव डाल रहा है और वगैरह वगैरह। तो अब उसमें वो उनका, उनको अपनी सिक्योरिटी गारंटीज जो है, देखें अमेरिका का अब सिक्योरिटी आर्किट जो जियो स्ट्रेटजी है दुनिया की, वो तब्दील हो रही है। उसमें क्या है कि हर खित्ते के अंदर जो हमारे एलाइड एंड पार्टनर नेशंस हैं, वो सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी प्राइमरी उनकी है, हम पीछे से जो है सपोर्ट करेंगे, लेकिन हैवी लिफ्टिंग खित्ते के जो है एक्टर्स करेंगे। अब अगर आप इसको अप्लाई करते हैं मशरिक वस्ता के ऊपर, तो पहली बात तो ये है कि पहले से ही परेशान थे सऊदी अरब, यूएई और कतर के भाई हमारा क्या बनेगा। ये यूरोपियंस भी यही कह रहे हैं कि जी अगर जो है आपने तन तना छोड़ दिया, रशिया जो है वो एक बड़ा एग्रेसिव प्लेयर है, तो हम तो मतलब मारे जाएंगे। तो वही लॉजिक यहाँ पे अप्लाई करें। तो वो राइट। पहले से जो है वो खदशात थे, तो पहले से ही बात हो रही थी कि हाँ भाई अब इस नए दौर में क्या किया जा सकता है। ऊपर से यह हमला हो जाता है, तो और फिर जो है प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं मैंने नहीं, मैं इसमें शामिल नहीं था। तो चले आपने जो है मतलब डैमेज कंट्रोल तो कर दिया एक लेवल पे, लेकिन साथ में आपने ये भी कह दिया कि इसराइल आपकी बात नहीं मानता। ठीक। तो अगर इसराइल आपकी बात नहीं मानता तो फिर जो है कल को आप, हमें क्या पता कल आपको रोक सकेंगे इनको या नहीं हमारे पे हमला करने के लिए। तो उनको अपना एक कलेक्टिव सिक्योरिटी अरेंजमेंट करना है, तुर्की, इजिप्ट, सऊदी अरब, यूएई, कतर वगैरह। और उसमें जो है पाकिस्तान भी शामिल होगा। देयर इज ऑलरेडी सम जो है ना इंडिकेशंस के जी पाकिस्तान इंटेलिजेंस के लेवल के ऊपर और कुछ जो है मिलिट्री ट्रेनिंग के हवाले से तुर्की के जो है साथ काम कर रहा है, सीरिया के हवाले से। तो उसमें जो है फिर some point down in the future, Pakistan comes into this equation and Pakistan can be seen as sort of an adversary state by Israel. हाँ, That potential है मुस्तकबिल में, अभी नहीं। देखिए हमारा तो एक और कंसर्न है ना कि वो इंडिया और इजराइल का जो गठजोड़ है, वो भी आप, हमने अभी देखा ऑपरेशन सिंदूर में भी देखा, और अभी इंडिया ने तो उनके साथ और भी माहिदे किए, और गजा के ऊपर जो कुछ पूरी दुनिया उसके ऊपर चिल्ला रही है, मां सवाई इंडिया। तो इंडिया इस वक्त, और जब ये ऑपरेशन सिंदूर भी हुआ तो पूरी दुनिया में एक ही एलाय जो सबसे बढ़कर प्रोमिनेंट एलाय था इंडिया का, वो इसराइल था। आमीन। तो हमारे लिए तो ये भी एक कंसर्न है, और आपको पता है कि जो अभी ये भी कहा जा रहा है कि इंडिया के जो ताल्लुकात कुछ बेहतर हुए हैं, ये जो मोदी और ट्रंप के दरमियान मोहब्बतनामे एक्सचेंज हो रहे हैं, उसमें इजरायली लॉबी जो है उसने भी एक रोल प्ले किया है विद इन द यूनाइटेड स्टेट्स। बाकी आई एम श्योर एडमिनिस्ट्रेशन ने भी किया होगा कि भाई आप अपने इंडिया को अपना दरीना एलाय उसको नाराज ना करें। तो पाकिस्तान के लिए तो ये सिक्योरिटी कंसर्न है, कामरान, डोंट यू अग्री? नहीं, मैं समझ सकता हूँ पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी कंसर्न है, लेकिन ये आज का नहीं है, ये बड़े अरसे का है, चला आ रहा है। देखें, आई थिंक कि जहां तक पहली बात तो ये है कि हुआ क्या है अमेरिका और भारत के दरमियान। हाँ। अमेरिका और भारत के दरमियान ये हुआ है कि जो भारत समझ रहा था कि उसका एक स्पेशल स्टेटस है अमेरिका के हवाले से, अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी आर्किटेक्चर के अंदर एक मुनफरिद मुकाम है, वो नहीं रहा। हाँ, ठीक है, बिल्कुल। उसकी कुछ वजूहत हैं। उसकी वजूहत ये नहीं है कि जी ट्रंप साहब का मूड खराब हो गया है
या मोदी साहब जो है वो कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं जो उनको पसंद नहीं आ रही, वो उनको नोबेल के लिए नॉमिनेट नहीं कर रहे, वो सारी वो बातें ना इधर है ना उधर है। कोई बात नहीं जी। अंडरलाइंग जियोपॉलिटिकल जो है ना शिफ्ट्स क्या हो रही हैं। पहली बात तो ये है कि जब इंडिया और अमेरिका का इल्हाक हुआ था, वो पिछली टर्म में हुआ, मतलब ये तो बड़े अरसे से चल रहा है बुश इंतजामिया के दौर से, लेकिन लेट्स टॉक अबाउट इंडो पैसिफिक कमांड का रीनेमिंग और जो है क्वाड में शामिल करना इंडिया को, ये 2017 में हुआ था सदर डोनाल्ड ट्रंप की पहली टर्म में। सो उसके बाद से अब तक और फिर ये भी था कि भाई इंडिया के साथ अगर हम तजारती ताल्लुकात बढ़ाएंगे तो क्या कुछ मैन्युफैक्चरिंग जो चाइना से में हो रही है, सारी तो नहीं आ सकती क्योंकि चाइना का और इंडिया का कोई मुकाबला नहीं है, इकोनॉमीज में बहुत बड़ा वेरिएंस है, लेकिन कुछ तो ले आए इधर ताकि हमारी जो एक्सपोजर है, डिपेंडेंसी है चीन के ऊपर, वो कम हो सके। ठीक। सो दोनों फ्रंट्स पे, यानी ना ही मिलिटरली अस्करी तौर पे इंडिया ने कुछ जो है ना ऐसा दिखाया है, और ना ही जो है कोई खास मैन्युफैक्चरिंग आ पाई है, क्योंकि वहां भी स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स हैं जो कि रास्ते में रुकावट बने में। तो पहले सही। तो ये परफॉर्मेंस नहीं थी, ये तो चला आ रहा है मामला। ऊपर से अगर अमेरिका ने ये तय कर लिया है कि भाई हमें एक जियो इकोनॉमिक, कल भी बात हुई है अपना मार्को रूबियो और जो है ना सेक्रेटरी ऑफ वॉर पीटर हेगसेथ की अपने हम मनसूबों के साथ बीजिंग के अंदर, कि हाँ भाई तो वो एक अकोमोडेशन हो रही है कि भाई देखें आप हमारे साथ मिलिटरीली पंगा ना लें, लेकिन जियो इकोनॉमिकली हम आपको जो है एक जो है बड़े प्लेयर के तौर पे मानने के लिए तैयार हैं और आपके साथ तजारत करना चाहते हैं। ठीक है, ठीक है। तो अगर ये अकोमोडेशन हो जाती है तो फिर इंडिया की क्या जरूरत रहेगी। कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल। ठीक है, तो एक तो ये हुआ, ऊपर से हो गया है पहलगाम। अब जी। पहलगाम हुआ तो नायब सदर जो हैं जेडी वैंस वो ग्राउंड पे थे, इंडिया के अंदर थे जब हुआ। इनको ये था कि जी ये तो अब हमारा साथ देंगे क्योंकि इंडिया अभी तक वॉर ऑन टेरर के माइंडसेट में था ना। अमेरिका ने तो आपको पता है जो है वो तालिबान के हवाले करके तो कहा सानू की, ठीक है, तो वो खत्म हो गया मामला। लेकिन इंडिया वहीं पे है, तो जब इंडिया को ये था कि देखें हम पे हमला हुआ है, अगर हम जवाबी कार्रवाई करेंगे, तो उनकी कैलकुलस ये थी कि ऑफ कोर्स अमेरिका हमारा साथ देगा। हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। ऑफ कोर्स देगा। इस इंतजामिया ने कहा कि यार ये क्या कर रहे हो, अभी हम यूक्रेन की जंग को बंद कर रहे हैं, वो देखो क्या हो रहा है मशरिक वस्ता के अंदर, तुम ही यहाँ ये क्या शुरू कर रहे हो बैठ के, हमारे लिए नई मुसीबत।